प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। महादेव, आप सभी मुझे देख रहे हैं एस्ट्रो तक के माध्यम से। मैं डॉक्टर पारुल चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं शिव जी के आने वाले व्रत के बारे में, जो कि है गुरु प्रदोष व्रत। यह गुरु प्रदोष व्रत क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह गुरुवार को पड़ रहा है इस बारी। 2 तारीख यानी 2 फरवरी 2023 को यह पड़ने वाला व्रत गुरु प्रदोष व्रत है, जिसमें शिव और पार्वती दोनों की ही पूजा आराधना अर्चना की जाती है। बहुत ही दिल से सच्चे मन से जो भी भक्त इनकी आराधना करते हैं, यानी शिव भक्त सबसे ज्यादा उनकी आराधना जितनी करते हैं उतना ही उनको शुभ फल प्राप्त होता है। क्यों रखा जाता है यह व्रत? अपने ग्रहों से मुक्त होने के लिए, या फिर आपका जो भी पिछले जन्म में पुण्य से, यानी आपने जो पाप किया है या आपका कोई बुरा कार्य हुआ है, गलती से भी आपसे कोई कार्य हुआ है, उससे आपको निजात मिलता है, मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। आप यह व्रत रख के मोक्ष की तरफ की ओर चल पड़ते हैं, वह यात्रा आपकी शुरू हो जाती है। तो कब रखा जाएगा यह व्रत, क्या तिथि है, क्या समय है, आइए बात करते हैं। 2 फरवरी 2023 यानी गुरुवार को पड़ेगा यह साय यानी शाम को 4:25 पे। यह प्रदोष काल क्यों कहा जाता है? प्रदोष काल इसलिए कहा जाता है, यह शाम के यानी सूर्यास्त के समय, जब सूर्यास्त होता है यानी रात्रि का मिलन होता है दिन के साथ, उस समय में इसकी पूजा अर्चना की जाती है। उस टाइम पर हम दिया दीपक पूजा यह सब करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं। व्रत कब समाप्त होगा? यह होगा 3 फरवरी शाम को 6:48 पर। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। शाम को यह खत्म हो जाएगा। शुभ मुहूर्त इसका क्या रहेगा? शुभ मुहूर्त इसका रहेगा 6:02 पर, और शाम के तब तक रहेगा रात्रि तक, यानी 8:37 तक इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। यानी कि 2 घंटे का एक लंबा पीरियड है आपके पास पूजा अर्चना या फिर शिव जी को मनाने के लिए, खुश करने के लिए, अपनी मनोकामनाएं अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए। जिसको भी कभी भी रोग है जिंदगी में, या फिर उसके ग्रह खराब चल रहे हैं, या कोई निसंतान है, वो आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, प्रदोष व्रत रख सकते हैं आप शिव जी का। इस दिन शिव जी के साथ साथ माँ पार्वती की भी पूजा की जाती है, तो दोनों की जोड़े में ही पूजा की जाती है। तो आपको सुबह सुबह उठकर, प्रातः काल जब आप उठते हैं, उसके बाद आपको कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जिससे कि आप व्रत ना रख पाए। यानी कि आपको स्वच्छ साफ रहना है, सफेद रंग के कपड़े पहनने हैं, सफेद रंग का भोग लगाना है आपको शिव जी को। उसके बाद आपको जल उनको अर्पित करना है, और उसमें बेलपत्र होना जरूर चाहिए। तो बेलपत्र भी होना चाहिए, शमी का पत्र है तो वो और भी अच्छी बात है। ये दोनों चीजें होनी अनिवार्य है। किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्र चाहिए, तो यह व्रत जरूर रखें। आने वाले 100 साल भी आपके तर जाते हैं, यानी आपके जो भी पाप, कोई भी कर्म ऐसे बुरे हुए हैं आपके जिंदगी में, तो आपको उनका जो फल है आने वाले 100 वर्ष तक मिलता है। उसी प्रकार आप यह प्रदोष व्रत जब भी रखते हैं, उसका आने वाला 100 वर्ष तक जो आपको फल मिलना है वो अच्छे में ही कन्वर्ट होके आपको मिलता है। तो आपको आज के दिन शिव जी और माँ पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। मन से, सच्चे मन से कीजिए। देखिए, क्योंकि वैसे ही भोले भंडारी हैं, तो आपकी जल्दी इच्छा पूरी करेंगे। भोले भंडारी जल्दी ही मान जाते हैं, बहुत ही भोले होते हैं। तो आप उनकी पूजा अर्चना कीजिए। कोर्ट कचहरी में अगर आपकी जीत नहीं हो रही है, तो भी आप यह व्रत रख सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। आज के दिन नमक खाना बिल्कुल भी नहीं होता, आपको नमक नहीं खाना है बिल्कुल भी। आज के दिन फलाहार और जलाहार होके ही व्रत आपको रखना चाहिए। हर हर एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।